हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इलॉन मस्क दुनिया में सबसे ज़्यादा डिबेटेड पर्सन, ऑल टाइम डिबेटेड पर्सन। ये जो भी ट्वीट कर देते हैं वो क्या बन जाता है, अपने आप में रिमार्क बन जाता है, ट्रेंड बन जाता है, क्योंकि बिलियनियर है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, इसलिए इनकी बातों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है ना। दैट इज़ भाई, है ना, जो अमेरिका की जो एजेंसियां हैं, जो फिनेंशियल एजेंसियां हैं, वो इनके साथ लगी रहती हैं कि भाई आप कोई ऐसा स्टेटमेंट ना दे दे, आप कोई ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना दे दे जिससे पूरी दुनिया इन्फ्लेशन में या रिसेशन में चली जाए। तो इतना इन्फ्लुएंस रखते हैं ये पर्सन। इन्होंने अपना जो इन्फ्लुएंस है पॉलिटिक्स में भी साबित किया है। डोनाल्ड ट्रंप, है ना, अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए हैं, 20 जनवरी के बाद ओथ ले लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इलॉन मस्क का, इलॉन मस्क की कैंपेनिंग का। इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा है, उसको एक्स में कन्वर्ट किया, एंड एक मास कैंपेनिंग हुई डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में, एंड डोनाल्ड ट्रंप हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। एंड अब ये इलॉन मस्क जो है वो दो ग्लोबल लीडर्स के पीछे पड़ गए हैं बहुत बुरी तरीके से। एक तो यूके के प्राइम मिनिस्टर कियर स्टामर, ठीक है, ये कियर स्टामर, ठीक है। दूसरे कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, ठीक है। इन दोनों को टारगेट कर रहे हैं इलॉन मस्क ओपनली। और इसी रो में इलॉन मस्क ने टारगेट किया है ग्रूमिंग गैंग्स को, ठीक है, ग्रूमिंग गैंग्स को, पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स को जो यूके में काम कर रहे हैं। और इन्होंने लिटरली मतलब एक फटकार लगाई है यूके की गवर्नमेंट को कि भाई आपके कंट्री में इतना कुछ चल रहा है ना, कन्वर्जन हो रहे हैं और लोगों को, बच्चों को एबडक्ट किया जा रहा है, और आप क्या कर रहे हो। ये देखो, बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है, इलॉन मस्क स्लैम यूके पीएम ओवर चाइल्ड अब्यूज बाई पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग, ठीक है। अब तक ग्रूमिंग गैंग की बात होती थी, बट इलॉन मस्क ने स्पेसिफिकली इसके नाम के आगे क्या लगाया है, ग्रूमिंग गैंग लगाया है, पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग लगाया है, पाकिस्तान का नाम खुल के लिया है कि भाई आप कर क्या रहे हो, आपके कंट्री में ये, है ना, इतना कुछ चल रहा है, क्या होते हैं ग्रूमिंग गैंग, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड इस रो में डोनाल्ड जो इलॉन मस्क हैं उनको बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, और उनमें से ही एक फेमस हस्ती है आपकी जेके रॉलिंग, ठीक है, हैरी पॉटर जिन्होंने लिखा है पूरा का पूरा ड्रामा, जिन्होंने बहुत सारे नोवेल लिखे हैं, और इनको, है ना, बहुत सारे प्राइजेज, पुलित्जर प्राइजेज, नोबल प्राइजेज मिले हुए हैं, है ना। तो इन्होंने ज्वाइन किया, और उन्होंने कहा कि इनको ग्रूमिंग गैंग मत बोलो, ग्रूमिंग गैंग बोलना इनको एक तरह का ऑनर देना है, इनको बोलो रेप गैंग, क्योंकि ये वही तो करते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो ग्रूमिंग गैंग है वो एक लेफ्ट विंग प्रोपेगेंडा है, ठीक है, इनका नाम जो होना चाहिए रेप गैंग होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने इनको ज्वाइन किया है इस मुहिम में। इसके बाद पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर यूके एक डिबेट स्टार्ट हो रही है ना, कि जो ग्रूमिंग गैंग है ना, वो कितने इन्फ्लुएंशियल हैं और कितना नुकसान पहुंचा चुके हैं यूके को, है ना, बहुत सारे लोगों ने, ठीक है। इसके ऊपर यूके की जो गवर्नमेंट है उसका भी एक स्टेटमेंट आया कि भाई जो इलॉन मस्क है ना वो थोड़े से मिसजज्ड है एंड मिस इन्फॉर्म्ड है इस इशू के बारे में, है ना। यूके के जो मिनिस्टर हैं करंट गवर्नमेंट के, ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि भाई ओवर ग्रूमिंग गैंग्स, ठीक है। तो इलॉन मस्क को बोल दिया कि भाई आप मिसजज्ड हो, आपको कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह है नहीं, तो बिना इन्फॉर्मेशन के ऐसी कोई बात ना करें यूके की गवर्नमेंट को, है ना, मतलब लिटरली आप टारगेट ना करें, है ना, हम इसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं और आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको करेक्ट कीजिए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ग्रूमिंग गैंग जिनकी बात हो रही है ना, जिनके बारे में बोला जा रहा है कि भाई इन्हें रेप गैंग बोलो, है ना, रेप गैंग बोलो, एक्चुअली में ये है क्या, ठीक है। तो देखो, हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट इंडिया में है, लव जिहाद, ठीक है। सेम वैसे ही यूके में ये ग्रूमिंग गैंग काम करते हैं। हमारे इंडिया में जैसे लव जिहाद होता है, जैसे एक लव जिहाद की डेफिनेशन होती है कि एक डिफरेंट रिलीजन का लड़का होता है एंड वो एक डिफरेंट रिलीजन की लड़की को अप्रोच करता है, या डिफरेंट रिलीजन की लड़की होती है डिफरेंट रिलीजन के लड़के को, है ना, अप्रोच करती है ना, अपना नाम चेंज करके, अपनी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है उसे चेंज करके, है ना, उसको लव अफेयर में फंसाया जाता है, उसके साथ शादी की जाती है एंड उसका मिसयूज किया जाता है। तो ये लव जिहाद हमारे इंडिया में चलता है। सेम ऐसे ही, है ना, यूके में ग्रूमिंग गैंग काम करते हैं। ये क्या करते हैं, जो ब्रिटिश गर्ल्स होती हैं, ब्रिटिश जो चाइल्ड होते हैं एक्चुअली में, है ना, जिनकी एज लिटरली 14 to 18 होती है, ये टीन होते हैं, ठीक है, इन लड़कियों को टारगेट किया जाता है, इन गर्ल्स को टारगेट किया जाता है, इनको अप्रोच किया जाता है ना, इनसे कांटेक्ट बनाए जाते हैं, देन फिर इन्हें ड्रग एब्यूज में फंसाया जाता है, ठीक है, फिर इनके साथ रेप किया जाता है,
और इनके निकाले जाते हैं वीडियोज, ठीक है। उसके बाद ब्लैकमेलिंग का सिलसिला एक शुरू होता है, ठीक है। चाहे इनसे फिर पैसे निकलवाओ, मनी निकलवाओ, या फिर इन्हें कन्वर्ट करो, या फिर इन्हें ट्रैफिकिंग में डाल दो, यानी कि बेच दो, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्रूमिंग गैंग काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले है ना टारगेट किया जाता है एक लड़की को, है ना, कि दिस गर्ल है, इसको टारगेट करना है। एक ऑर्गेनाइज वे में होता है, पूरी की पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है ना काम करती है इसके पीछे, है ना, जिसमें बहुत सारे गर्ल्स के फोटो आते हैं कि है ना कि ये लड़कियां हैं, इनको टारगेट करना है, और हर एक ग्रुप को एक फोटो दे दी जाती है कि आपको इस लड़की को अपने झांसे में फंसाना है, ठीक है। काम पे लग जाते हैं ये गैंग्स, ठीक है। पहले उस लड़की से कांटेक्ट बनाएंगे, फॉर्मल हाय हेलो, ठीक है। फिर उससे मिलना जुलना शुरू होगा इन द नेम ऑफ फ्रेंडशिप। उसके बाद उसे ड्रग एब्यूज में फंसाया जाएगा, यानी कि उसे ड्रग एडिक्ट बनाया जाएगा, ठीक है। क्रोनोलॉजी समझिए आप। ड्रग में जब कोई 14 से 18 साल की बच्ची ड्रग एडिक्ट हो जाती है तो उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं वो खुद है ना ये एडिक्शन को कैरी फॉरवर्ड कर सके। वो क्या करने लगती है ना, जो ये लोग कहते हैं वो करने लगते हैं। फिर ये क्या करते हैं, उसके साथ रेप करते हैं, ठीक है। और एक पर्सन नहीं, मल्टीपल पर्सन रेप करते हैं, ठीक है। और उन रेप को क्या किया जाता है, वीडियो शूट किया जाता है, ठीक है। वीडियो शूट करने के बाद फिर ये अपनी जो सच्चाई है वो उस लड़की को, उस टीनेजर को बताते हैं कि भाई देखो आपके साथ ये हुआ है और आपके ये वीडियोज हैं हमारे पास में, ठीक है। अब हम आपको क्या करेंगे, या तो आप हमें पैसे दो, ठीक है, या फिर कन्वर्ट हो जाओ, ठीक है, या फिर है ना चुपचाप हम जहां बोल रहे हैं आपको वहां भेज दो। तो इन्हें प्रोस्टिट्यूशन में, ट्रैफिकिंग के जरिए इन्हें प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया जाता है, इनके ऑर्गन बेच दिए जाते हैं, मनी जो इनसे पैसा लिया जाता है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया जाता है। कन्वर्ट करने के बाद क्या किया जाता है, इनकी शादी करा दी जाती है टेररिस्टों के साथ। इन्हें इस्लामिक स्टेट या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में वहां पर लड़ने के लिए भेज दिया जाता है, इन्हें रेडिकलाइज करके। तो इस तरह से ये है ना जो ग्रूमिंग गैंग है वो काम करते हैं ऑल ओवर द यूके, ठीक है। दैट इज वाई जो जेके रोलिंग है उनका गुस्सा एक बार निकल के आया कि भाई इनको हम ग्रूमिंग गैंग क्यों बोल रहे हैं। ग्रूमिंग गैंग तो मतलब फिर ऐसा है ना कि ऐसे गैंग जो ग्रूम करते हैं, है ना, ग्रूमिंग मतलब आपको अपडेट करते हैं, तो ये तो बड़ा ऑनरेबल नाम हो गया ना इनके लिए। इन्हें रेप गैंग बोलो, क्योंकि भाई तो कर रहे हैं ये एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो दैट इज वाई इन्हें रेप गैंग बोला जाता है, ठीक है। बार बार बात हो रही है, जेके रोलिंग भी बात कर रही है इस बारे में, एलॉन मस्क भी बात कर रहे हैं, है ना। रॉथरडम स्कैंडल, ये क्या है रॉथरडम स्कैंडल? रॉथरडम स्कैंडल ये 1997 से लेके 2013 के बीच में एक जगह है यूके में, रॉथरडम, वहां पे हुआ, ठीक है। क्या हुआ कि लगभग 1400, इससे ज्यादा, ये मिनिमम नंबर बताया यूके की गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा है, लगभग 1400 लड़कियां, यंग गर्ल्स को उस एरिया में ऐसे ही टारगेट किया गया, कांटेक्ट बनाया गया, ड्रग एडिक्शन में डाला गया, इसके बाद रेप किया गया, वीडियोज निकाले गए, उसके बाद इन्हें ब्लैकमेल किया गया, कन्वर्ट किया गया, ट्रैफिक किया गया, है ना। और इस तरह से जो 1400 जो गर्ल्स हैं, है ना, यूके से गायब हो गई, है ना। कुछ मर गई, कुछ कन्वर्ट होकर सीरिया वगैरह लड़ने चली गई, है ना। कुछ रेडिकलाइज हो गई, उन्होंने है ना कन्वर्ट होकर दूसरी जगह शादी कर ली, है ना। कुछ ने ब्लैकमेलिंग के चक्कर में आके क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, लगभग 1400। और इसके ऊपर है ना ये हो गया, और इसके ऊपर किसी भी ब्रिटिश मीडिया ने रिपोर्ट ही नहीं किया, कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई इसके बारे में, ठीक है। इसके अलावा ओपनली पता था ये किसने किया है, लोगों की आइडेंटिफिकेशन भी हो गया था कि ये लोग इस स्कैंडल में है ना इंडल्ज हैं। एक सिंगल अरेस्ट नहीं हुआ इस केस में, नो सिंगल अरेस्ट। अब ये नो सिंगल अरेस्ट, ये मतलब ऐसे कैसे हो गया, है ना, लिटरली। क्योंकि जब भी इस बारे में, अब जैसे हमारे यहाँ लव जिहाद के बारे में बात करते हैं तो क्या बोल दिया जाता है कि अब कमी ना लो, बट कहीं ना कहीं ये एक सच है, हमारे है ना कोर्ट, हाई कोर्ट्स ने भी इस कॉन्सेप्ट को माना है, ठीक है। बट है ना अगर आप कह दोगे कि लव जिहाद हो रहा है तो आपको क्या बोल दिया जाएगा कि आप बैकवर्ड सोच के हो, आप कम्युनल हो, आप हिंदू मुस्लिम करते हो, मतलब आप पे ऐसे आरोप लगा दिए जाएंगे। सेम ऐसा ही फिनोमेना यूके में चल रहा था कि जब कभी भी कोई ग्रूमिंग गैंग के बारे में बात कर देता था, है ना, तो उसको लिटरली क्या बोल दिया जाता था, रेसिस्ट बोल दिया जाता था, लेफ्टिस्ट, टिपिकल लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा, ठीक है, रेसिस्ट बोल दिया जाता। इसी डर से जो ब्रिटेन में जो ऑफिसर्स थे, पुलिस ऑफिसर्स थे, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स थे, उन्होंने कभी इस बारे में है ना कोई एक्शन ही नहीं लिया कि
खाली पीली हमें क्या करेंगे, ये लोग रेसिस्ट डिक्लेयर कर देंगे। तो ऐसा करो, चुपचाप हम यहाँ पे बैठते हैं। तो ये जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कितने सालों तक लगभग चलता रहा, 13 and 4, है ना, लगभग 15-16 सालों तक ये ओपन क्राइम यूके में चलता रहा और अभी भी चलते जा रहा है, ठीक है। बट इस पर कभी किसी ने बात नहीं की। इलॉन मस्क ने, है ना, फाइनली आके इसके ऊपर बहुत सारे ट्वीट किए। इलॉन मस्क एक दिन में कभी भी इतने ट्वीट नहीं करते हैं, आधे घंटे में लगभग उन्होंने 30 से 35 ट्वीट किए हैं इस इशू के बारे में। इसका मतलब क्या है, जो इलॉन मस्क है डेस्परेटली चाहते हैं कि इस दुनिया में इसको डिस्कस किया जाए। सो दुनिया में इसको डिस्कस किया जा रहा है। यूके में तो, है ना, ये सिचुएशन आ गई है कि लोग बात कर रहे हैं कि सरकार को हटाओ, ठीक है। अच्छा, अब इस सरकार को हटाने की बात क्यों की जा रही है, और है ना, पहला क्वेश्चन तो ये राइज होता है कि सरकार को क्यों हटाने की बात की जा रही है। दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाई इलॉन मस्क रेज दिस इशू ऑल ऑफ द सडन, एकदम से इलॉन मस्क को क्या कैसे मर्सी आ गई ये ग्रूमिंग गैंग के जो विक्टिम है उन पर, और एकदम से कैसे इलॉन मस्क एक्टिव हो गए इस मामले में लेके। तो देखो, हर कुछ, सब कुछ जियो पॉलिटिक्स है ना। ऐसा नहीं है कि इलॉन मस्क को पहले पता नहीं हुआ। इलॉन मस्क को एक रात पहले विजन आया एंड उन्होंने कहा चलो कल इस इशू को रेज करते हैं। इसके पीछे जियो पॉलिटिकल रीजन है, कुछ पॉलिटिकल रीजन है। देखो, इसके पीछे रीजन है ये पर्सन, कियर स्टामर। ये पर्सन बिलोंग करते हैं लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी से, ठीक है। और इलॉन मस्क जो है एक राइट विंग पर्सनैलिटी है। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो इलॉन मस्क नहीं पसंद करते कियर स्टामर को। हमने डिस्कस किया था शुरू में कि दो लोगों से इलॉन मस्क अभी पीछे पड़े हुए हैं, नफरत करते हैं लिटरली, है ना। तो कियर स्टामर से नफरत करने का कारण ये है कि वो थोड़ा लेफ्ट विंग की जो आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करते हैं, और इलॉन मस्क जो है राइट विंग से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, लेफ्ट राइट का अंतर हो गया। बट ये इशू क्यों चला इलॉन मस्क ने, है ना, कियर स्टामर को टारगेट करने के लिए। देखो, जब ये रॉथरडम स्कैंडल हुआ था जो ग्रूमिंग गैंग वाला, उस समय जो कियर स्टामर थे वो थे हेड किसके, क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस, ठीक है। वहाँ सीपीएस भी होती है ना, ये है ना जुडिशियल उससे रिलेटेड होते हैं। तो उस समय उसके हेड हुआ करते थे। और इलॉन मस्क का कहना है कि भाई इन्होंने जानबूझकर इस इशू पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, दैट इज वाई ये पर्सन डिजर्व नहीं करता है पावर में रहना। इन्होंने, इलॉन मस्क ने अपील की है किंग चार्ल्स से कि भाई आप किंग हो और आप अपनी डिस्कशनी पावर का इस्तेमाल करो और इस पर्सन को क्या करो, है ना, हटाओ पावर से, डिजॉल्व कर दो यूके की पार्लियामेंट, दोबारा से इलेक्शन कराओ। ये पर्सन जो है एक्चुअली में रहने लायक नहीं है पावर में। तो कुल मिला के ये इशू है, ठीक है। बट कुछ भी सही, कोई पॉलिटिकल मोटिव हो इलॉन मस्क के या कुछ भी एजेंडा हो, बट नो डाउट कि इलॉन मस्क ने एक बहुत ही सही इशू को रेज किया है पूरी दुनिया के सामने। क्योंकि ये नाम डिफरेंट डिफरेंट है, बट पूरी दुनिया इसकी कहीं ना कहीं विक्टिम है। तो इस इशू के बारे में डिस्कशन भी होना चाहिए, बात भी होनी चाहिए, और इस पर एक्शंस भी होना चाहिए। तो ये है इस इशू के बारे में मेरा ओपिनियन। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस इशू के बारे में, बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।